गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सब माया के ख्याल हैं, सब माया के चोज, बिन साहेब की बंदगी तू जंगल होगा रोज। ओह, ये जो राम नाम नहीं रटते, इस माया काल की माया के ही सब चोज माने आपको झूठा सुख दे रखा है। इस झूठे सुख में, इस माया के जो आनंद को आनंद मानते हैं, कार होगी, कोठी होगी, घूटी ला ली, ताश खेल लिया, इधर उधर बकवाद कर ली, नाच गा लिए, कहते हैं ये माया के चोज हैं तुझे यहां मूर्ख बनाए रखने के लिए। और भगवान की भक्ति के बिना फिर ये सब ठाठ बाट छोड़ करके जंगल में रोज बनेगा। रोज एक पक्षी जिसे नील गाय कहते हैं, वो सारा दिन भटकता रहता है, इधर से उधर, उधर से उधर, कोई ठिकाना नहीं। कोई कुत्ते पाड़ रहे हैं, कोई किसान लठ मार रहे हैं, इधर से उधर भगा रहे हैं। कहते हैं ऐसी दुर्गति तेरी हो जाएगी। और जो हमारी शरण में है, जो जन हमारी शरण है, ताका हूं मैं दासे, भक्ति अनाहद बंदगी अंतलोक प्रकाश। जुन्नी संकट मेटे हूं, देहू निश्चल बासे, और अंतर में रखूंगा जम की नहीं तरास। अब जैसे आपने पहले सुना वाणी में, अमृत वाणी में, कि माया हुई तो क्या हुआ, भूल रहा नरभूत, पिता कहेगा कौन को, तू वैश्या का पूत। अब कहते हैं जो हमारी भक्ति करता है उसके लिए क्या बताते हैं कि जुन्नी संकट मेटे हूं, देहू निश्चल बास। निश्चल, वो शाश्वत स्थान सतलोक में आपको निवास दूंगा, आपका वहां ठिकाना बना दूंगा, और उरंतर में रखूंगा। अपने जैसे बंदरिया अपनी छोटी सी बच्ची को सीने से लगाए फिरता है, नीचे चिपका लेता है, वर्षा से भी, गर्मी सबसे बचाने की चेष्टा करती है। जैसे भी उसके पास समाधान है, वो अपने बच्चे को सीने से लगाए फिरते। कहते हैं ऐसे मैं आपको अपने हृदय के अंदर इस प्रकार बचा के रखूंगा, और काल की त्रास पीड़ा तेरे तक नहीं आने दूंगा। जुन्नी संकट मेट हूं, देहू निश्चल बासे, उरंतर में राखे हूं जम की नहीं तरासे। इस माटी के मैल में मगन भया क्यों मूडे, कर साहेब की बंदगी उस साई को ढूंढ, उस साई को। ओए होए, तत्ब्रह्म गीता जी के अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 1 में कहा है कि किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम अधियज्ञ और किम अध्यात्म पुरुषोत्तम। कि वो किम है, कौन सा वो तत्ब्रह्म जिसके विषय में आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि तत्ब्रह्म को उस भगवान को जानने के बाद, उस ब्रह्म को जानने के पश्चात, और सारे इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के उपरांत, और सभी कर्मों के बारे में जिसको जानकारी हो जाती है तत्व ज्ञान समझकर, उसके पश्चात वो व्यक्ति तो केवल जन्म मृत्यु से ही छूटने का प्रयत्न करता है, यहाँ की किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता। उसके विषय में 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि फिर कौन है वो तत्ब्रह्म, वो परमात्मा, वो भगवान कौन है, वह भगवान कौन है, जिसके विषय में आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता भगवान कहता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो यहां भी क्या बता रहे हैं, इस माटी के मैल में मगन भया क्यों मूडे, कर साहेब की बंदगी उस साईं को ढूंढे। उस साईं को ढूंढ, उस परमात्मा, उस साईं माने उस भगवान को,
तत्ब्रह्म को ढूंढ। अब उस परमात्मा को कैसे ढूंढना, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि उस परमात्मा के पाने का मंत्र है ओम तत्सत। ओम तत्सत, ओम ब्रह्म का जाप है और तत् जो है ये परब्रह्म का जाप है। तत् सांकेतिक जो सार, जिसको सतनाम प्राप्त हो गया है वो समझेगा। अब जैसे हम प्रथम मंत्र में आपको ओम नाम दिया जाता है, वो सावित्री ब्रह्मा जी का जाप है, अर्थात वो स्वाद चक्र को खोलने का की कुंजी है। अब स्थान स्थान पर अंतर होता है। जैसे एक लड़की के पिता का नाम भी हवा सिंह है और पति का नाम भी हवा सिंह है। अब स्थान स्थान पर अंतर है। जिस पिता से जन्म हुआ है उसका नाम भी हवा सिंह है, उसमें उसका भाव पिता वाला है, और जिससे उसका विवाह हुआ उसका नाम भी हवा सिंह है, उसमें उसका वहां वो पति हवा सिंह ही जाना जाता है। वही हवा सिंह नाम जो है वहां पति है। तो कहने का भाव यह है कि जो ओम मंत्र आपको प्रथम मंत्र ब्रह्म गायत्री में दिया जाता है तो वो सावित्री और ब्रह्मा का जाप है। और जब आपको सतनाम के अंदर नाम दिया जाता है यही नाम, ये ब्रह्म का जाप है। और तत् जो दूसरा मंत्र है वो परब्रह्म का जाप है। जैसे अब तीसरा नाम लेने की होड़ सी लगी थी, सार नाम लेने की, सार शब्द लेने के लिए हमने बार बार प्रार्थना आ रही थी कि हमें सार नाम दो जी, सार नाम दो जी, तीसरा नाम दे दो जी। अच्छा भाई, अभी जेल से आए हैं, अभी थोड़ा सा अपनी व्यवस्था में बनाने में थोड़ा टाइम लगे, हमने 2-3 महीने लग गए, और आपको सार नाम देंगे, अवश्य देंगे, क्योंकि ये तो आपके लिए सारा साजबाज जोड़ रखा है। अब उनको बुलाया, उनसे परीक्षा ली तो 485 में तय मेरे ख्याल में 40 पास हुए। हो तेरा गजब हुई। अब एक तो न्यू तक लाना चाहिए, बोला जी आपने ढंग से ना बताया नाम देते समय। अरे तेरा गजब हुए, तीसरा नाम तो पीएचडी का है। उसने कहा कि आपने केवल ये बताया था कि ये नाम ऐसे जपना है, दूसरा तत्व ऐसे जपना है, आपने न उतना बताया यो ब्रह्म का है, यो परब्रह्म का है। वह बोला ये सत्संग करते समय मैं बता कौन से रागनी गाया करता, यही तो बताता हूं, तुम्हारे को ये देखना था तुम्हारी बुद्धि कहाँ काम करती है। वो तेरा गजब हो। और फिर मन ने उलाना देने आपने ढंग से ना बताया, ये अभी उलाना उठूंगा भाई। आए सत्संग में बताता हूँ, हर बार कहता हूँ कि तत् यो ब्रह्म ओम ब्रह्म का जाप है, और तत् जो दूसरा मंत्र ये पर ब्रह्म का जाप है, और तीसरा पूर्ण ब्रह्म का जाप है। और फिर भी उलाना मेरे सिर पे। और तेरा पहली क्लास की बातें करते हो बच्चे, कोई बात नहीं, इसलिए आपको बार बार बुलाया गया है और ये अभ्यास आपका होगा। तीसरा नाम देना तो परमात्मा ही देना है, और उसमें फिर आपके पास समय भी नहीं है। जैसे उस दिन 485 नाम लिखा गए थे, 285 भाग गए, 200 रह गए, 200 में 20-30 वो पास हुए, वो भाग्य उनके पास एक दिन और रुकने का समय नहीं था। रोहतक गए, रोहतक निकल गए उधर के उधर, कदे फिर घर के छो माजा। अरे पुण्यात्माओं, परमात्मा पाने के लिए ये नाम तो ऋषि में ऋषियों को नहीं मिला जिन 88-80 वर्ष तक तप किए, और आपको एक दिन और रुकने में परमात्मा निकटाव थे और वो भी छोड़ के भागे। तो फिर तीसरे नाम के योग्य भी हो कहाँ गए? अपनी नमज आप टटोल लिया करो एक आदि पर कि हम कितने योग्य हुए हैं। सार नाम अब्राहिम सुल्तान अधम बलक बुखारे का बादशाह था, उसने घर त्याग दिया। परमात्मा ने कहा था बेटा जा बेशक तो अपना राज्य भी कर, भक्ति कर। तो उसने कहा नहीं पिता, नहीं परमात्मा, अब तो बच्चे संभाल लेंगे, वो सियाने हो गए, अब उस नरक में नहीं जाया जा सकता, और मुझे अपनी लकड़ी तोड़कर बेच करके मैं अपना व्यवस्था कर लूंगा। करना तो पड़ेगा काम,
लेकिन यहाँ कर लूँगा, अपनी मजदूरी करके अपना पेट निर्वाह करके अपनी भक्ति करता रहूँगा। तो उसने ऐसा ही कि एक झोपड़ी डाल ली, जंगल में लकड़ी तोड़ लिया हुआ, बेच आओ बस बाजार में, और बैठ कर अपना 5-4 दिन उन खा ले, फिर एक दिन एक इठड़ी एक बंडल फिर तोड़ के डाल जाओ। इस तरह अपनी भक्ति कर रहा था। प्रथम मंत्र दिया, फिर सतनाम दिया प्रभु ने, फिर सार नाम के लिए, क्योंकि सत्संग में सुनता रहता था, फिर कहा भाई सार दिया जाएगा, सार नाम के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। तो वो सार नाम के लिए प्रार्थना करता था, प्रभु आपका दास सार नाम के योग्य हो गया हो तो देख ला प्रभु, कृपा करना आपके दास पर, बहुत अधीन हो गया था। परमात्मा ने कहा भी अवश्य बेटा, नाम जब तुम योग्य हो जाएगा अवश्य नाम देंगे। तो एक दिन प्रभु ने कहा भी तुमको सार नाम दिया जाएगा, आप ऐसे ऐसे उस दिन वहां आना हमारे पास आश्रम में, या जैसे भी कोई स्थान निहित किया। अब उधर से परमात्मा ने अपनी एक शिष्या से कहा बेटी, क्योंकि जहां परमात्मा रहते थे, क्योंकि सतगुरु ना जाने कितनी बार आए हुए हैं, वो केवल कबीर नाम से प्रकट हुए हैं, कति आम्या सामी तो अब मैं भगवान हूँ, और वो सारा अन्य उनमें भी आए हैं और कुछ दिन अतिथि रूप में रहे हैं। उनके विषय में कोई ये नहीं बता पाया कि ये कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे। प्रश्न करा करते थे भी आप कौन हो, कहते संतों के बारे में ज़्यादा नहीं खोजबीन नहीं करनी चाहिए। इस तरह वो गुप्त रूप में काफ़ी समय तक 10-20 वर्ष 50 वर्ष कहीं रह जाते थे, फिर चले जाते थे, अपने अन्य रूप बना कर भी आते रहे। तो वो वहाँ एक आश्रम सा बनाकर प्रभु रहा करते थे, एक झोपड़ी सी डाल के। तो वहाँ बुलाया उनको के, और उसमें प्रवेश करने से पहले 5-4 मकान आते थे, और वो एक ही गली थी उसमें एंट्री करने की, और उसमें 5-4 जो मकान थे उनमें से एक मकान अपने भक्त का था। तो उस लड़की से कहा बेटी अब के ये भगत आएगा सार नाम लेने के लिए, उस दिन बता दिया, उस दिन आना, क्योंकि वो गुरु वचन पर चलता था, भगत गुरु वचन पर चलते थे, उसी दिन आना था। परमात्मा ने कहा बेटी अब ये ऊपर से आए ना, यहाँ तेरे मकान के नीचे से गुजरे, तो इसके ऊपर एक बाल्टी गारा के कीचड़ की, पेशाब पशु भैंसा का, पशुओं का, गाया का, बकरियां का गोबर गार मिलाकर इसके ऊपर ओझ दिए, ऊपर तक उलेट देना। और इसकी फिर क्या प्रक्रिया हो, इस गारा के मिट्टी के कीचड़ के डलने के उपरांत इसकी क्या प्रक्रिया हो वो मुझे बताना, यो तुझे कैसा व्यवहार करे। तो उस लड़की ने ऐसा ही किया। इब्राहिम सुल्तान जी आ रहे थे, ये बल्ख बुखारा के बादशाह थे, जिन्होंने राज रूज त्याग करके अपना एक साधारण से व्यक्ति का जीवन जी रहे थे, भक्त का। अब जैसे आपको बताया था कि विकार बरे मत जानियो जो भूबल में आगे, बहुत अधीन था, नम्रता भी बहुत थी, आता था सत्संग में जब भी जी साहब जी सर। अब ये तो परीक्षा होगी जब पता चलेगा हम कितने नम्र हैं, कितना क्रोध और काम और लोभ त्याग गया है, जब सामने चीज होगी जो पता चलेगा। तो वो आ रहा था, उस लड़की ने वो एक काम किया, ऊपर तक वो पूरी बाल्टी ठोक दी उसके ऊपर, और तब उसने नुक्कती ला करके देखा ऐसे, तो बहुत गुस्से में कहने लगा कि यदि आज मैं राजा होता तुझे वो सजा देता दुनिया देखती, तेरी आंखें फूट गई हैं क्या, आते जाते नहीं दिखाई देते तुझे। अब वो लड़की थोड़ी सी देर के बाद नहा धो कर अपने वहां भी पहुंच गया आश्रम में। तब पूछा बेटी वो किया आपने फार्मूला प्रयोग? बिल्हा जी किया। तो क्या क्या प्रतिक्रिया हुई भक्त की? उसको नहीं पता था कि ये कभी राजा भी था, लड़की को नहीं मालूम था कि ये राजा था, क्योंकि वो नहीं बताता था। तब उसने पूछा, लड़की ने अपने परमात्मा से, गुरुदेव से, कि हे भगवान क्या ये राजा था? तो उसने, गुरुदेव ने यानी परमात्मा ने, कबीर जी ने कहा, क्यों बेटी क्या बात है? कि जब मैंने इसके ऊपर बाल्टी डाली ना, पानी का कीचड़ डाला, तो मेरे से क्रोध में कहने लगा यदि आज मैं राजा होता
अगर आज मैं राजगद्दी पर होता, राजा राज्य ना छोड़ा होता, तो तुझे वो सजा देता और यहाँ संसार देखता। बेटा बेटी बस यही देखना चाहूँ था मैं, इसकी नब्ज देखना चाहता था, ये तीसरे नाम के योग्य हुआ है कि नहीं। ठीक है बेटी, राजा था ये, और बहुत बड़ा राजा था, इसने बहुत ही कुर्बानी की है। तब वो सत्संग के उपरांत जब भी गुरुजी विराजमान हुए आसन पर और कहा भी आ जाओ जिसने सार नाम लेना है, वो उठकर गया, प्रार्थना की कि आपका दास सार नाम के योग्य हो गया हो तो दया करियो प्रभु। तो परमात्मा ने कहा नहीं बेटा, अभी तू राजा है, भक्त नहीं बना है। वो कहता नहीं गुरुदेव, नहीं, मैं तो बिल्कुल आपकी कृपा से, आपके कहने से ही उसी दिन से राज को त्याग दिया है मैंने। परमात्मा बोले नहीं, मैं जो कह रहा हूं वो सही है, तू राजा है। और फिर कहता नहीं जी, आप नहीं जी, बिल्कुल नहीं। तो कहते हैं गुरु के सम्मुख वचन नहीं कहे, सो से रहनी गहनी सुख ले। यह भी उसकी कमजोरी थी, ये कहना कि नहीं जी नहीं जी, जो गुरु जी कहे कहा जी जरूर, कोई उसको गहराई से सोचे कहां बोल रहे हैं संत। तो परमात्मा ने कहा जा बेटा, 1 वर्ष के बाद उस दिन आना, बस ज्यादा नहीं। तब वो चला गया। वो सोच गया भाई बात कोई गड़बड़ जरूर हुई है, गुरुजी ने मुझे ऐसा कैसे कहा। फिर अपने अंदर टटोला झांक गया, अपने अंदर झांका वो, मेरे से ऐसी कौन सी गलती हुई, मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया, ऐसी क्या बात हुई। खूब सोचा साची करता करता, कभी ना कभी तो दिमाग में आती है वो गलती की, सामने तो आवेगी घूम फिर के। तो उसके मन में आया हो ना हो उस दिन उस बहन ने कीचड़ डाला था, कहीं मैंने उसको कुछ कह दिया। फिर उसने सोचे गुरुजी को क्या पता, फिर वो काल घुमा दे। कहने का भाव यह है, 1 वर्ष में उसको इतनी तड़फ लगी सार नाम प्राप्ति की, और ज्यादा तड़फा, रोया, ये भगवान मैं पापी आत्मा हूं, जिस परमात्मा के पाने के लिए मैंने घर भी छोड़ा, सब कुछ त्याग दिया, और वही नहीं मिला मुझे नीच को, तो ये जीवन व्यर्थ हुआ। तो बहुत विनम्र हो गया, अंतःकरण के अंदर बहुत ज्यादा विनम्रता, रोने से परमात्मा की ज्यादा भक्ति की। 1 वर्ष के बाद वो फिर उस दिन निर्धारित दिन को आया। तो परमात्मा ने कहा बेटी आज फिर वही फार्मूला करना इसके ऊपर, और इसकी प्रतिक्रिया बताना मुझे। दूसरी बार जब वो आया, बल्ख बुखारे का बादशाह उसी स्थान से गुजर रहा था, उस लड़की ने ऊपर से उसी प्रकार वह कीचड़ डाल दिया। तब वो कहता है कि, तो वो लड़की कहती है भाई साहब मैंने दिखे को नहीं, आप दिखाई नहीं दी, माफ करना, कौन हो आप, और मेरे से गलती होगी, माफ करना। कहने लगा बहन ये कोई बात नहीं, ये तो मिट्टी के ऊपर मिट्टी ही डाली है, ये 5 तत्वों का शरीर भी मिट्टी है, ये भी कुबाड़ा है, आपने इसके ऊपर कुबाड़ डाल दिया, कोई बात नहीं, नहीं ना धो लूंगा, क्या बिगड़ गया इन कपड़ों का। इतनी विनम्रता उसके अंदर आई। तब वो परमात्मा के चरणों में पहुंचा, फिर तो उल्टा चला गया हो, किधर नदी नहर में जाकर नहाया धोया, कपड़े धोए, सुखा सुकू का फिर आया। आना था उस दिन, तो चरणों में बैठ गया। तब लड़की से पूछा परमात्मा ने, बेटी आज क्या गतिविधि थी उस भगत की। आज उसने जी ऐसे ऐसे कहा कि कोई, मैंने तो कहा भाई साहब गलती होगी, मैंने दिखाई नहीं दी, माफ करना। वो कहने लगा नहीं कोई बात ना बहन, माटी पर माटी ये तो डाली है, इससे क्या फर्क पड़ गया, मिट्टी पर मिट्टी ही डाली है, आप धो के नहा धो के आ जाऊंगा, क्या फर्क पड़ गया। तब परमात्मा से उसने फिर अर्ज की कि प्रभु आपका दास सार नाम के योग्य हो गया हो तो क्षमा करना, दान करना दाता। तब वो कहते हैं कि हाँ बेटा आज तू नाम के योग्य हो गया, आज सार नाम तुझे दूंगा। तो पुण्यात्माओं सत्संग इसीलिए आपको बुलाया जाता है। आपने महीने में लगभग गणना नहीं तो 1 सत्संग 2 सत्संग अवश्य अटेंड करने चाहिए, क्योंकि 6 सत्संग हम करते हैं, 1-2 अटेंड अवश्य करना चाहिए।
और सारे पीरियड अटेंड कर लो तो जल्दी बात बन जाएगी। ज्ञान समझ में आए बिना ये मोक्ष नहीं हो सकता। तो उस परमात्मा को कैसे पाया जाएगा उसके विषय में बताया कि ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। अब यहां क्या बताते हैं, इस माटी के महल में मगन भया क्यों मूडे, कर साहिब की बंदगी उस साईं को ढूंढे। फिर क्या बताते हैं, कच्चा हीरा कर्च होवे नहीं सह घन मार, ऐसा ये मन हो रहा लेखा लेकर तारे। यानी तीसरा नाम देने के लिए हीरे की परख की जाती है। सार नाम जब दिया जाता है तो हीरे की परख की जाती है। हीरे की परख करने के लिए क्या कैसे परीक्षण किया जाता था पूर्व समय में, कि हीरा एक गोल गोल सा कंचे टाइप होता है, चमकदार धातु होती है, पत्थर सा होता है, पर चमक जबरदस्त होती है उसकी। और उसमें कच्चा हीरा भी होता है और पक्का हीरा भी होता है। पक्का हीरा की क्या पहचान होती है कि उसको एहरन पर रख के नीचे एक लोहे का मूसल सा गड़ा हुआ होता जमीन में, उसके ऊपर लोहार कारीगर लोहे को नीचे उस पत्थर के मोटे खंभे से पधर कर ऊपर तक घण मारता है, हथौड़े मारता है, तो नीचे जो लोहा है उसको एहरन बोल देते हैं। उस आहरण के उसके ऊपर रखकर ऊपर से घण की चोट मारते हैं पूरी जबरदस्त हीरे के ऊपर। यदि उसमें कहीं निशान पड़ जाता है तो वो कच्चा हीरा है, वो 2 कौड़ी का नहीं है। और उसके ऊपर निशान नहीं पड़ता है, पूरे घण की जबरदस्त चोट मारने से 10 मार ले तो वो पक्का हीरा है, वो अनमोल है, वो कीमती हीरा है। तो यहाँ पर जो आपकी परीक्षण की जाती है तीसरे नाम के लिए, अब ये जो था ये क्रोथा कांड जो हुआ है, इन अज्ञानियों ने तो अपने कर्म बिगाड़ दिए और परमात्मा ने हम हीरों को परखना था या गण के ऊपर धर के एरन पर धर के गण की चोट मार के देखी थी। जो कच्चे थे वो रह गए, पक्के थे ये हीरे न्यू के न्यू आगे, ये कोई करच नहीं हुआ, यानी उसमें कोई खरोंच नहीं आई। कच्चा हीरा करच होवे और नहीं सह घन भार घन मार, ऐसा यो मन हो रहा लेखा ले करता रहे। परमात्मा जब आपका ये परीक्षण करेगा ऐसा मन होगा तब आपको ये सार नाम दिया जाएगा। अब आप जो भक्तात्मा इस कांड के बाद भी डगमग नहीं हुए, आप हीरे तो हो गए हो, इसमें कोई शक नहीं, आप हीरे हो, पर कच्चे पक्के रहे फिर परीक्षा ली जाएगी। आपको सार नाम देते समय आपको चाहे कितना ही समय आपको बार बार बुलाया जाए, आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि मेरे तो 10 चक्कर कटा दिए, तो फिर भी आप कच्चे हीरे हो, पक्के नहीं हो। क्योंकि डॉक्टर के पास जिस किसी का फोड़ा हो गया और डॉक्टर कहता भाई इसका चीरा देना पड़ेगा, इसमें उस फोड़े में बहुत ज़्यादा पीड़ा भी हो रही है, तो मरीज कहता जी आज दे दे चीरा, मैं तो घना तंग पा रहा हूँ, बहुत दुख हो रहा, पीड़ा सहन नहीं होती। डॉक्टर कहता बेटा कल आना, दवाई दे देता है। कल कहता भाई कल आना, कल भी नहीं चीरा देता, फिर कहता कल परसों आना, ये दवाई और खा। क्योंकि जब तक वो पक्का नहीं हो लेगा तब तक उसके चीरा देने से कोई यूज नहीं है। पक्का होने के बाद ही वो चीरा देकर मवाद निकाला जाएगा, तभी वो घाव भरेगा, उसका समाधान ट्रीटमेंट ऐसे ही होता है। तो ऐसे ही आपके कहने से, आपकी जल्दी करने से डॉक्टर अपनी प्रक्रिया चेंज नहीं कर सकता, करवाओ चाहे मत करवाओ। इसी प्रकार आपको कच्चे घाव में, कच्चे फोड़े में चीरा नहीं दिया जाएगा, आपको नाम दिया जाएगा। लेकिन आप जब ये दास उचित समझेगा तभी आपको नाम मिलेगा। और आप जितनी बार बुलाया जाएगा नहीं आओगे तो फिर आपको बता ही दिया, कच्चा हीरा करच होए नहीं सह घन भार,
ऐसा ये मन हो रहा लेखा लेकर तार। तो तीसरा नाम जो है ये परमात्मा प्राप्ति का है। कैसे? पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति का है। सतगुरु सौदा कर वो नहीं बाद जाते है। तो ये सतगुरु सौदा कर वो, पूर्ण संत का सौदा कर, पूरे संत से, पूर्ण संत से अपना सौदा कर, उससे माल खरीद, नहीं तो तेरा जीवन व्यर्थ जाता जा रहा है। जिन तेरा पिंड प्राण बनाया उस साहिब से डर वो, उस साहिब से, उस परम पिता से, पूर्ण ब्रह्म से। अजप्पा जाप जपो मन बोरे है जम किंकर से लरवो हो। अजप्पा जाप, ये सतनाम जो है इसको अजप्पा जाप भी कहते हैं। श्वास बाहर, श्वास उश्वास से नाम जपया जाता है सतनाम का, जिसमें 2 मंत्र हैं। एक ओम मंत्र है, ये ब्रह्म का, और तत् मंत्र जो आपको सांकेतिक मंत्र है, उपदेशी को भी बताया जाता है, वो पर ब्रह्म का। इसको श्वास उश्वास से जपया जाता है। सांस उश्वास, एक श्वास बाहर छोड़े उसको श्वास बोलते हैं, उल्टा ले हुए वापस लेते हैं उसको उश्वास कहते हैं। श्वास उश्वास से जाप जपा जाता है, उसको अजप्पा जाप कहते हैं। जिन तेरा पिंड प्राण बनाया उस साहिब से डरवो, अजप्पा जाप जपो मन बोरे जम किंकर से लरवो। सुखदेव को 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। नर से नार किया नारद मुनि अवगत बाजी गर्वो, शिव की संख कल्पना मेटी भस्मा गिर लिया छरवो। अंत चीर चिंतामणि के ने द्रौपदी पीतांबर वो, दुशासन का मान मुआ है उद्बुद्ध देख लहर वो। अजामेल गणिका के लारे गई अयोध्या तेरवो, वाल्मीकि का शंख बजाया जहां 12 कोट विपरवो हो। के सो नाम कबीर खुद आए 9 लख बॉडी भरवो, काशी धाम कबीर कल्पना गई विपत सब टरवो हो। गगन मंडल के मध्य महल है जा मूरत अजर अमर वो, दास गरीब कबीर हरि ही मिले परम पद हर वो। अब इसमें क्या बताया है कि सतगुरु सौदा कर वो, नहीं तो भाई बाद जात है, व्यर्थ तेरा जीवन समाप्त हो रहा है। जिस परमात्मा ने तेरा जीवन प्राण यानी तेरी आत्मा उत्पत्ति की और पिंड ये शरीर बनाकर दिया, उस परमात्मा से डर। अजप्पा जाप जपो मन बोरे जम किंकर से लरवो। होय होय, अजप्पा श्वास उश्वास का जो नाम है इसके जाप कर, इसका जाप कर। और परमात्मा क्या करेगा, जब आपको यहाँ से लेके चलेगा रास्ते में आपको अकेला छोड़ देगा और चारों तरफ आपके यमदूत, क्योंकि परमात्मा के जाते ही यम के दूत जैसे मच्छर आ जाते हैं, मच्छरदानी हटते ही चारों तरफ घूम जाएंगे। उस समय डरना नहीं, घबरा मत जाना, परमात्मा आपके आसपास है, दृश्य आपको दिखाई नहीं दे रहा, आपके पास है, होगा, लेकिन वो आपकी ट्रेनिंग देखेगा। उस समय आपको ये देखेगा कि इसने ज्ञान कितना सुन रखा है, ये नाम कैसे, अब कैसे बचाव करेगा इनसे, कैसे। परमात्मा कहते हैं मौला बैठा मोर से देखे जन की भेड़, तो 10 कोट जम गिंकर जहां एक नाम की खैड़। ये जो सत्य नाम है, सार नाम है जो आपको दिया गया है, ये सार नाम और सतनाम दोनों मिलकर के ये तीसरा मंत्र बन जाता है ओम तत्सत, और ये अजप्पा जाप कहलाता है। जब आपके ऊपर कोई आपत्ति ऐसी आती है तो आपने सतनाम का श्वास उश्वास से जाप कर देना शुरू कर देना चाहिए। जैसे आप कई बार सोपन में दब जाते, ऐसा लगता है, चाहे सोपन, क्योंकि सोपन तो उसमें ही लगता है कि हम सोपन में हैं, उस समय तो हमें यथार्थ ही महसूस होता है। कोई आपत्ति आती है, इस तरह को भयंकर वस्तुएं दिखाई देती हैं, तो सतनाम का सिमरण करना शुरू कर देना चाहिए श्वास उश्वास से।
तो क्या बताते हैं कि मोला बैठा मोर्चे, वो परमात्मा आड़ में बैठ के अपने भगत की उस खिलाड़ी का खेल देखता है, ये कौन सा दाव लगाता है दुश्मन के ऊपर। जैसे कोच देखता है अपने खिलाड़ी को, ये पहलवान को, ये कौन सा दाव लगाता है इस दूसरे पहलवान को चित करने के लिए। मौला बैठा मोर्चे देखे जन की भेड़, भेड़ माने भिड़ंत, उसकी कुन की कुश्ती देख रहा है यम किंकरा की और अपने भगत की। तो उसके लिए क्या दाव बताते हैं कि 12 करोड़ यमदूत वहां पर हो और एक सतनाम का सिमरण कर दे, या एक टक्कर में वह सारे कमर के तान गिरेंगे, उनके जो ना पीछा जाके लगेगा। 12 कोट जम के इंकर जहां एक नाम की खैड़, खैड़ माने टक्कर मारना, नू सुंडी में मारे दावे का टक्कर, फिर वो एकदम गिर जाए। तो ये जो आपका जो तीर है, ये श्वास उस श्वास का एक सिमरण, एक ही सिमरण के करने से कहते हैं 12 करोड़ यम के दूत इधर उधर बिखर जाएंगे, निकट नहीं आएंगे। फिर परमात्मा आपको सीने से लगा कर ले चलेगा, हालांकि आपत्ति नहीं आने देगा बिल्कुल भी। फिर वो देखा तो है ना, ये भी कौन सा फार्मूला अपना हुआ है, अकूड़ा माँ ने याद कर गाय माँ मर गया है, बापू मर गया, हाय मन बचाइयो, तो वहाँ कोई बचाने वाला नहीं होता। वहाँ ये नाम और भगवान बंदी छोड़ गढ़ा नहीं था, फिर है बंदी छोड़, है बंदी छोड़ करने लग जियो, कदे उड़ा माता पिता को याद करने लग जाओ, कति फेल हो जाओगे। अब क्या बताते हैं, उस परमात्मा के पाने की विधि बता रहे हैं। है महबूब मिला पीवो, निकट रहंदा बिछुड़ न जांदा, है महबूब मिला पीवो। 2100-600 दम है, 2100-600 दम है, नाब नसी का मा पीवो। श्वास उश्वास मध्य बसत है, जिन ये थापना था पीवो। सुरत नरत मन पवन समोवो, जपले अजपा जा पीवो। तिल की ओट सुमेर बसत है, समझ बूझिया काफी वो। गरीब दास सट दर्शन खाली, पत्थर पूजे पापी वो। कि जो पत्थर पूजते हैं वो अपराधी हैं, क्योंकि गीता जी में लिखा कि शास्त्र विधि को छोड़कर जो अन्न उपासना करते हैं वो अपराध कर रहे हैं। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 में तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, अर्थात त्रिगुणमयी माया के उपासकों को भी राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख कहा है। तो क्या बताते हैं, सुरत नर से परख न आवे है, महबूब सरोवाहु। जब तक हम सतनाम और सारनाम की प्राप्ति नहीं करेंगे तब तक परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे। कैसे होंगे, द्वार बार घर छाड़ गए हैं, जाब से बन खोआ वो। भेख बनाए बहे बहुरंगी, कीना बहुत अभोवा वो। कि जिन्होंने घर भी त्याग दिया, बनखंड में जाके, जंगल में जाके गुफा भी बना ली, और किसी विशेष परंपरा में जाके उसने भेष भी ले लिया, अलग से कोई वेशभूषा बोलते हैं, जैसे कोई गिरी है, कोई पुरी है, कोई नागा है, कोई गुड़े, इस तरह उसकी अपनी वेशभूषा, कोई वैष्णो है, ऐसी वेशभूषा भी बना ली। और कामी करो दी बंग मंझारा, छाड्या लोभ न मोआ वो है। कामी क्रोधी बंग मंझारा, छाड्या लोभ न मोहा वो। एक समय गोपीचंद जो था, वो भर्तरी जो था वो राजा था। गोपीचंद और भर्तरी ये दो गोरखनाथ जी के शिष्य थे, और इन्होंने घर भी त्याग दिया, राज्य भी त्याग दिया। एक दिन भर्तरी जी, चांदनी रात्रि थी, चांदनी रात्रि में रात के समय जा रहा था, सफर कर रहा था, यात्रा कर रहा था अकेला, और उसके साथ भर्तरी भी, गोपीचंद भी था, वो पीछे था। अब भर्तरी जा रहा तो आगे किसी ने पान खा के थूक रखा था, अच्छा बुलबुला सा हो रहा था उसका, और चांद की चांदनी में, प्रकाश में वो ऐसा चमका था जैसे लाल हो। अब उसने देखा गोपीचंद
भर्तरी पीछे, गोपीचंद पीछे रह गया, बाथरूम करने लग गया, पेशाब करने लगा, वो बैठ गया। उसने देखा और उसने सोचा लाल है कितना, उसने ठहठाया, हाथ मारा, सारा दस गया। उधर से भर्तरी गोपीचंद का ध्यान पड़ गया, क्या मिल गया महात्मा जी? ने बोला मेरे कर्म मिल गए, मेरे कर्म मिल गए, मैंने सोचा था लाल है, यूं मेरा हाथ दर्श गया, थूक मेरे तरह के। तो परमात्मा यहाँ कहते हैं घर भी त्याग दिया और लोभ फिर भी ना छूटा, लाल पर टूट के पड़ गया, लाल समझ गया, वो थूक ठा लिया अंधेरे में। तो यहाँ कहते हैं कामी क्रोधी बंग मझारा, छोड़ा लाभ लोभ न मोहा, वो पिता विवेक अक्षमासी, माता जिन दूर किया दिल द्रोहा, वो मांडा खेत नेत जस गाँव, सतगुर पकड़ा लोहा, हो 14 भवन गवन सब छूटे, दिल ही अंदर जोया, वो है निज धाम दरस दिल माही, करम भरम सब खोया, वो सिज्जा अदर सिंहासन अवगत तुरिया पुद में सोया, वो अनहद तारी लगी हमारी, उजू अकल से धोया, हो अनहद तारी, तारी माने लौ, और अनहद माने अखंड, यानी हर समय उस परमात्मा की ही का ही चिंतन बना रहे, उसी की लगन लगी रहे, उसको अनहद तारी कहते हैं, जो कभी खंड ना हो। अब क्या कहते हैं कि बिना प्रेम पावे नहीं चाहे कोट समाधि ला, परमात्मा के प्रति जब तक हमारी आत्मा नहीं खिंचेगी, यानी उसमें प्रेम नहीं होगा, प्रभु नहीं मिलेगा। और फिर उसके साथ बताते हैं कि छिन घटे छिन बढ़े, छिन चढ़े छिन उतरे, सो तो प्रेम ने कहावे, और अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहावे सोई। जैसे थोड़ी सी देर में तो भाव बन गया, थोड़ी सी देर में फिर उसे हो गए कोनी रुचि रही, तो ये कहते हैं अभी सच्चा लगन पूरी प्रेम तेरा, अखंड अनहद तारी नहीं लगी तेरी अभी। छिन चढ़े छिन उतरे, सो तो प्रेम ना कहावे, और अघट प्रेम जो कभी ना घटने वाला, कभी कम न होने वाला, जो प्रेम शरीर में बस जाएगा, तो प्रेम कहावे सोई। तो यहाँ कहते अनहद तारी लगी हमारी, उजो अकल से धोया, वो सतगुरु दानी मिले बिनानी, बीज अभय पद बोया, वो दिव दृष्टि खुली हमारी, सार शब्द से टोया, वो गरीबदास गायत्री लापी, शीस पीठ जम रोया, वो ओए होए। कहते हैं हमारे जो ज्ञान रूपी अखियां हमें मिल गई, सच्ची लो लगा के भजन किया, और फिर हमारी दिव्य दृष्टि खुली और सार शब्द से टोया, वो गुम हुआ भगवान, वो छुपा हुआ परमात्मा जो सतलोक में विराजमान है, इस सार शब्द से टोया, वो परमात्मा की प्राप्ति होनी है सार शब्द से। और ये सार नाम जो आपको मिलना है, ये तीसरा मंत्र है जो पूर्ण ब्रह्म का है। तो ये 3 मंत्र के जाप से परमात्मा प्राप्ति होती है। दिव्य दृष्टि खुली हमारी, सार शब्द से टोया, वो गरीबदास गायत्री लापी, और शीस पीठ जम रोया, हो। ये गायत्री नहीं है जो भूर्भुवः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य, जो हम भी घोटाला रहे थे, खूब इसका दिन रात जपया करते हैं, लेकिन इसका ये नहीं पता था ये क्या है। ओम तो इसके साथ लगता ही नहीं, ये तो यजुर्वेद के 36वें अध्याय का तीसरा मंत्र है, और एक किसी सदग्रंथ के केवल एक श्लोक का रट्टा लगाने से प्रभु प्राप्ति नहीं होती। वो तो प्रभु के गुणों का ज्ञान होता है, वो कैसा है, क्या करता है। वो जैसे बिजली की महिमा का एक श्लोक बना लिया जाए, मंत्र बना लिया जाए, और उसको रटता रहे, उसी को गाता रहे, और बिजली के प्राप्त करने की, कनेक्शन लेने की विधि का ज्ञान नहीं है, प्रयत्न कर नहीं रहा, तो बिजली के गुणों का लाभ आपको नहीं मिल सकता। बिजली से ना पंखा चले, ना आपकी मकान में उजाला हो, ना वो आटा पीसे, और ना ही आपके ट्यूबवेल को चला सकती। जो गुण तू रोज गाता है, जब तक उसको प्राप्त करने की विधि नहीं प्राप्त करता है, जैसे ये सार नाम जो सतनाम, ये 3 मंत्र का जाप है, ये तो समझो बिजली का कनेक्शन लेना है, और फिर आपको वो लाभ होंगे। और इसके गुण गाएं, जा भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अगर यही करता रहा, ये तो भगवान की महिमा है, इसने चाहे 100 बार गा ले, इससे केवल एक ज्ञान यज्ञ का फल मिलेगा, परमात्मा नहीं मिलेगा। यज्ञ का फल है, जैसे परमात्मा की वाणी, चाहे गीता जी का
की वाणी पढ़ो, चाहे वेदों की पढ़ो, इसके लेवल की जो लाभ है वो मिलेगा। और चाहे गरीबदास साहिब की वाणी पढ़ो, चाहे कबीर साहिब की वाणी पढ़ो, चाहे नानक साहिब की वाणी पढ़ो, ये परमात्मा से परिचित संत या परमात्मा की अपने मुखारविंद से बोली हुई वाणी है। इनसे भी केवल ज्ञान यज्ञ का ही लाभ मिलेगा, परमात्मा मिलेगा इस 3 मंत्र से। ये देखिएगा यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र 3, ये गायत्री मंत्र कहा जाता था, जबकि गायत्री मंत्र वालों को ये नहीं मालूम था, गायत्री मंत्र का डंडोरा पीटने वालों को ये नहीं मालूम था ये तुम क्या बता रहे हो, ये कहाँ से ग्रहण हुआ, आज तक किसी को पता नहीं था। और ये यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 3रा मंत्र है। ये देखिए 36वें अध्याय का 3रा मंत्र है। ये है 63वां अध्याय, 63वां अध्याय, 36वां अध्याय। ये नीचे देखो यहां है, इसका ये 3रा मंत्र है, ये वाला। ये 3रा मंत्र है, इसमें है भूर्भुवः स्वः, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि और धियो यो ने प्रचोदयात्। इसमें कहीं भी ओम मंत्र नहीं है, इसके साथ ओम मंत्र लगाना परमात्मा की वाणी के साथ खिलवाड़ करना है, परमात्मा को अल्पज्य सिद्ध करना है। भगवान ने तो केवल इतना ही बोला, और इसमें हम और जोड़ दें कुछ तो वो हमारी अपनी नालायकी और चतुरता है कि हम दूसरों को अपनी सूझबूझ से अट्रैक्शन करने के लिए उनके साथ खिलवाड़ करें, उसे लाभ भी नहीं मिलता। जैसे मोटरसाइकिल या कार के पिस्टन के साथ में कोई नट अलग से वेल्ड करके कोई कहे कि अब ये पिस्टन और ज़्यादा अच्छा बन गया है, उसने तो काम बिगाड़ दिया। वो तो कंपनी ने स्पेसिफाइड बना रखा था, उसके साथ खिलवाड़ करना मूर्खता और उसके वर्केबिलिटी पर प्रभाव डालना ही है। तो इसके साथ ओम मंत्र नहीं लगना चाहिए, पूर्ण परमात्मा की महिमा है ये। और ओम है ये ब्रह्म का जाप। जैसे प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्रपति को कहे मुख्यमंत्री साहब जी और फिर उसका नाम ले, वो कितना प्रसन्न होगा। प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री कहकर संबोधित करे तो वो बहुत नाराज होता है, और जो काम करना चाहता हो भी ना करे, उसको कहते भगा दे यहाँ को, इससे इसको ये नहीं पता मैं मुख्यमंत्री हूँ या प्रधानमंत्री हूँ। मुख्यमंत्री मेरे सामने करबद्ध होकर खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए इन नादानों ने, अनजानों ने ओम शब्द इसके साथ लगा करके भगवान की वाणी का अपमान किया हुआ, इससे कोई लाभ नहीं मिला। तो अब कौन सी गायत्री लापनी हमने? गायत्री का अर्थ होता है परमात्मा को हृदय से, जैसे किसी के इकलौते पुत्र की मौत हो जाती है, किसी की पत्नी की मौत हो जाती है, किसी के पति की मौत हो जाती है, और फिर वो कैसे लाप करता है, ऐसे गायत्री लाप करना होता। परमात्मा को इस कसक से याद करना होता है, जैसे वो उसके वियोग में और रो भी रहा है, उसको याद भी कर रहा है। कहते हैं गरीबदास गायत्री लापी, हमने उस परमात्मा की ऐसे सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा से भजन किया उस मंत्र का, फिर शीस पीट जम रोया वो, यू काल अपने सर ने पीट पीट कर रोने लगा कि यूं तो गया मेरे हाथ से, हम पार हो गए। तो इस प्रकार हम परमात्मा प्राप्ति करेंगे। बोलो सतगुरुदेव की जय। कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीस, गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीस। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाई, हमसे तुमको बहुत है,
तुमसे हमको नाही, तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समान। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी आर। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पोत कपोत हूँ, बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभाल। बंदे तो कर बंदगी, जे चावे दीदार। अवसर मानुष जन्म का, मिले न बारंबार। मानुष जन्म पाके, जो नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआ जल बिना, बनवाया क्या काम। रतन जड़ाऊ मंदिर है, लख योजन स्थान। साकट सगाना बेटियो, चाहे हो इंद्र समान। वो पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत। रावण सरीखे कौन गिन, ऐसे गए अनंत। कबीर हरि के नाम बिना, राजा रसब होए। मिट्टी लदे कुमार के, घास न नीरे कोई। कबीर हरि के नाम बिना, ये नार कूतिया होए। गली गली भौंकत फिरे, भाई टूक न डाले कोई। बीबी पड़दे रहे थी, जोड़ी लगे थी बार। अब गात उगाड़े फिरती हैं, वो बन कुतिया बाजार। वो पर्दे की सुंदरी, सुनो संदेशा मोरे। अब गात उगाड़े फिरती हैं, करें सरायों सोरे। नक बेसर नक पे बनी, पैर थी हार हमेल। सुंदरी से कुतिया बनी, देख साहेब के खेल। परमपिता परमात्मा दीन दयाल बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी अपनी प्यारी आत्माओं को, जो अपने पैर पर कुल्हाड़ा मार के आप ही पीड़ित हो रही हैं, दुख उठा रही हैं, जो काल के जाल में फंस गई, उनको फिर पुनः जगाने के लिए, अपने उस सच्चे स्थान की याद दिलाने के लिए आते हैं
और उनको इस अज्ञान अंधेरे में और मोह ममता की नींद के अंदर सोए हुओं को कैसे जगाते हैं, शब्द की चोट मारते हैं। क्या कह रहे हैं कि आज जो राजा बना है वो अपने पिछले जन्म के पुण्यों से बना है, अपनी भक्ति साधना से बना हुआ है। ऐसे ही कोई पुण्यात्मा रानी बनी है, वो भी पिछले अपने पुण्यों से ही बनी हुई है, और उन पुण्यों को वो समाप्त करके इस जन्म में अपना जो किया हुआ आनंद, जो सुख है, राज्य है, उसका भोग कर मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। और जो सत साधना नहीं करेंगे तो आने वाले जीवन में उनके साथ क्या बनेगी, उनको क्या कितनी यातनाएं सहनी पड़ेंगी, वो बता रहे और जगा रहे हैं। क्या कहते हैं कबीर, हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो। रसब कहते हैं खच्चर ने, अच्छे बड़े गधे ने। और मिट्टी लदे कुमार के घास ना नीरे कोई। वो राजा जो भगवान की भक्ति नहीं करता, ये नहीं कि सभी राजा गधे बनते हैं, नहीं। जो परमात्मा को याद नहीं करते, सत्साधना नहीं करते, भक्ति भी करते हैं और यदि वो शास्त्र विरुद्ध करते तो भी व्यर्थ है। और जो शास्त्र अनुकूल साधना जो राजा करते हैं, वो राजा प्रजा के हितैषी होते हैं, प्रजा को अपने संतान की तरह पालते हैं। वो भेदभाव नहीं करते हैं, राग द्वेष नहीं करते हैं, वो कोई बकवाद नहीं करते। जैसे राजा अम्बरीश थे, राजा अम्बरीश ने उस समय भक्ति की, अगले जन्म में फिर वो राजा जनक बने। राजा जनक के बाद वो अपने पुण्यों को समाप्त करके फिर नानक जी बने। और यदि नानक जी को परमात्मा नहीं मिलते, सत्साधना नहीं मिलती, तो और भी ना जाने किस दुनिया में उनको जाना पड़ जाता। और जो राजा भक्ति नहीं करते वो सीधे ही पशु दुनिया में गधे बनते हैं। जैसे स्वर्ग का राजा इंद्र भी अपने समय को पूरा करके, शासन को पूरा करके, उसके बाद पहला जीवन गधे का प्राप्त करता है, उसके बाद अन्य योनियों में चला जाता है। तो उसी को परमात्मा याद दिलाते हैं कि कबीर, हरि के नाम बिना वो राजा रसब हो, और माटी लदे कुमार के फिर घास ना नीरे कोई। उस राजा को जो परमात्मा की भक्ति नहीं करता था और यही माया के जोड़ने में लगा रहा, यही अपने राज्य के सुख को भोग कर चला गया, वो गधा बनेगा। और गधा बनने के बाद कुम्हार उसके साथ कैसा सलूक करता है, सारा दिन काम लेता है और शाम के समय बोरा उतार कर थैला उसकी कमर पर एक डंडा मारेगा और जंगल की तरफ भेज देता है। वहाँ उसको खाने को भी आहार नहीं देता, वो घास कहीं बाहर ही चर के आता है और फिर सुबह फिर कान पकड़ के और चालता कर देता है। वो पुण्यात्मा जो राजा था, उसके हुक्म में सैकड़ों हजारों सैनिक रहते थे। आज परमात्मा की भक्ति के बिना वो पशु जूनी बन करके और कुम्हार के लठ खा रहा है। ये परमात्मा याद दिलाते हैं, ये भोली आत्मा तू कुछ सावधान हो, मनुष्य जीवन प्राप्त किया है आपने। ये मानुष जन्म मिलना कोई आसान बात नहीं है। ये ना जाने कितने पुण्य कर्म, कौन कौन से जन्मों के अब के शेष बचे हुए थे जिससे मानव जन्म मिलता है। और मानव जन्म में फिर ये तत्व ज्ञान मिल जाए तो फिर आपके पुण्यों की कोई गिनती नहीं है। और इसको जो व्यर्थ कर देगा उसके साथ बहुत भयंकर कहानी बनेगी, जो कि अभी बताई जा रही है। फिर कहते हैं कि वो रानी जो पुण्यात्मा पिछले पुण्य जन्मों कर्मों से, पिछले जन्मांतर के पुण्य कर्मों से अब रानी बनी है, पर्दों में रहती है, पालकियों में चलती थी, अब एयर कंडीशन और काले शीशों की कारों में चलती हैं। और वो संतों से संपर्क में नहीं आ सकी, संतों के संपर्क में नहीं आ सकी, क्योंकि वो लोग कहते थे हमारी तो खानदान की बहुएं हैं, ये नहीं जाया करती सत्संग में, हमारी इज्जत उतर जा। परमात्मा कहते हैं इज्जत तो जब उतरेगी जब कुतिया बनकर नगन उगाड़ी फिरा करेगी गलियों के अंदर, इज्जत तो वहां बिखरेगी।
अब सत्संग और संतों के दरबार में जाने से इज्जत नहीं उतरती, वहाँ तो इज्जत बनाई जाती है, सत्य कहानी सुनाई जाती है, उसको चेताया जाता है, परमात्मा की कथा सुनाकर उस आत्मा को भगवान के चरणों में लगाया जाता है। तो क्या बताते हैं कबीर, हरि के नाम बिना ये नार कूतिया हो और गली गली भौंकत फिरे, फिर टूक न डाले कोई। ओए होए पुण्यात्माओं, आज हमें ये बातें बेशक ना अच्छी लगती हों, और चाहे हम ये भी मान बैठे हों कि नहीं हम ऐसा वैसा नहीं बनेगा, हम तो मनुष्य ही बन जाएंगे। कुछ ऐसे सिरपरे पंथ भी हैं, एक आध पंथ है वो कहता है कि मनुष्य तो मनुष्य ही बनते हैं और गधे गधे ही बनते हैं, पशु पशु ही बनते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो भ्रमित लोग हैं, ऐसा नहीं है। ये तो 84 लाख योनियां जीव को भोगनी पड़ती है। ये दूसरी बात है कि एक पुण्य आत्मा के लग कंटिन्यूस हो सकता है 2, 4, 10, 5 मनुष्य जन्म भी हो सकते हैं, यदि उसके कोई पिछले पुण्य शेष है तो क्या बताते हैं, वो रानियां जो पर्दे में रहा करती थी, एडी से लेकर चोटी तक पर्दे डाले रखा करती थी, बुर्के पहना करती थी, और घरों में भी पर्दे लगे होते थे। पालकियां जाती थी तो भी पर्दे डाल करके उस में बैठाया जाता था। वो संतों के सत्संग से वंचित रहने के कारण अपने अनमोल मनुष्य जन्म को बर्बाद करके फिर कुतिया बन जाती है। बीबी पर्दे रहे थी वो डोडी लगे थी बार, सामने डोडी चौकी लगती थी, उनके पुलिस पोस्ट हुआ करती थी। कोई भी व्यक्ति उनसे या कोई भी ऐसा वैसा व्यक्ति या संत कोई भी उस राजा के महल की तरफ झांक भी नहीं सकता था। अब गात उघाड़े फिरती हैं वो बनकुतिया बाजारे, वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोरे, गात उघाड़े फिरती हैं इब करें सरा में सोरे। वही रानी जो पहले काजू और किशमिश बादाम डालकर हलवे बनाकर बांदियां बनाया करती थी, दासी नौकरानियां बनाया करती थी, और वो 4 चम्मच खाती थी, शेष झूठा छोड़ देती, जिसको नौकरानी और उनके बच्चे खाया करते थे। अब वही एक परमात्मा के नाम के बिना कुतिया बन करके धर्मशालाओं के आसपास डेरा लगाए रहती है, और एक टूक के लिए, एक ग्रास रोटी के लिए वह अतिथि जो खाना खा रहे होते थे उनके मुख की तरफ ताकती रहती है, ऐसे देखती है कि एक टूक ये किस समय तेरी तरफ फेंकेगा। देख कोर्ट मुकदमा मोल ले लिया उस नादान आत्मा ने, सत्संग के अभाव से, संतों की शरण में न जाने से। कहते हैं नक बेसर नक पबनी, इसे सुंदर सुंदर नाका में कि काना में इसे मोटे मोटे सोने के आभूषण पहरा करती थी, हार पहनती थी 9-9 लाख रुपयों के। नक बेसर नक पबनी पहरे थी हार हमेल, अब सुंदरी से कुतिया बनी देख साहिब के खेल। अब के शकल बनवा ली नादान आत्मा ने। पुण्यात्माओं, इस आत्मा को जगाने के लिए परमात्मा ना जाने कैसी कैसी चोट मारता है, जैसे शराब भी न ठाया करे। हम इस माया के अंदर, इस काल की माया के अंदर इतने मोहित हो चुके हैं, हमारे ऊपर इतना जबरदस्त प्रभाव है त्रिगुणमयी माया का, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा, कि इसमें ये एंटीबायोटिक परमात्मा की अमृत वाणी और ये जाप मंत्र सारे प्रयोग करने से ये इसका नशा, इसका प्रभाव हमारे से निष्क्रिय होता है, और तभी हम सत्संग की तरफ आ सकते हैं। अन्यथा ये वही हमें सत्संग से दूर रख करके कोई न कोई आलस या कोई ऐसी कहानी बना करके परमात्मा से वंचित रखता है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।